नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार गुण, प्रवक्ता मनोविज्ञान, डाइट देवरिया, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अधिगम के सिद्धांतों की, उसमें बात करेंगे शास्त्रीय अनुबंधन की। आज हम जानेंगे कि सर्कस में शेर और भालू कैसे एक इशारे पर डांस करते हैं। क्या इस सिद्धांत का भी इससे कोई संबंध है? पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इंग्लिश में इसे कंडीशनल रिस्पॉन्स थियरी या क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। इस सिद्धांत को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक जो थे आई.पी. पावलाव, इवान पेट्रोविच पावलाव थे। पावलाव रूस के एक प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्री डॉक्टर थे, जिन्होंने कुत्ते की पैरोटिड लार ग्रंथि का ऑपरेशन करके कुत्ते पर प्रयोग किया। इस सिद्धांत हेतु 1904 में पावलाव को नोबेल पुरस्कार दिया गया। पावलाव एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। पावलाव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंडीशनिंग। अनुबंधन क्या है? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच सहचर स्थापित हो जाना अनुबंधन कहलाता है। अब बात आती है कि उद्दीपक क्या है। उद्दीपक क्या है? कोई भी ऐसी वस्तु या चीज़ जो हमें अनुक्रिया करने के लिए बाध्य करे या प्रभावित करे, उसे उद्दीपक कहते हैं। जैसे भोजन देखकर लार स्राव करना, भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है और लार स्राव करना स्वाभाविक अनुक्रिया है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखना जो है एक अनुकूलित अनुक्रिया है। इस प्रयोग में देखा गया कि यदि किसी कुत्ते के पास घंटी बजाई जाए तो उस घंटी की आवाज़ सुनकर कुत्ता उस ओर आकृष्ट होगा, परंतु उसके मुख से लार स्राव की अनुक्रिया नहीं होगी, क्योंकि घंटी की ध्वनि लार स्राव की स्वाभाविक उद्दीपक नहीं है। किंतु यदि किसी भी प्रकार से कुत्ता घंटी की ध्वनि सुनकर लार स्राव करने लगे तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि कुत्ते ने घंटी की ध्वनि के प्रति लार बहाने की अनुक्रिया सीख लिया है। जब दो उद्दीपक, एक स्वाभाविक और दूसरा है अस्वाभाविक, साथ साथ दिए जाते हैं तो एक समय बाद केवल अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया घटित होती है। इसे ही अनुकूलन कहते हैं। पावलाव का प्रयोग। पावलाव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया, जिसका नाम बेग था। पावलाव ने देखा कि कुत्ते की दृष्टि भोजन पर पड़ते ही उसके मुख से लार स्रावित होने लगा। पावलाव ने अपने प्रयोग में कुत्ते के गले में शल्य चिकित्सा द्वारा ऐसा छिद्र किया जिससे कि पैरोटिड ग्रंथि से लार निकलकर रबड़ की नली से होते हुए एक पात्र में एकत्र हो जाए, जिसमें एक बूंद के 10वें भाग तक की लार की मात्रा मापी जा सके। साथ ही कुत्ते को प्रयोगशाला में अभ्यस्त कराया और कुत्ते को क्या किया, फीते से बांध दिया ताकि वो हिल डुल न सके, किसी प्रकार की गति न कर सके। कुत्ते को भूखा रखा ताकि भोजन देखते ही लार स्राव की अनुक्रिया करने लगे। भोजन जो है उसे घंटी के तुरंत बाद दिया गया। ध्वनि उत्पन्न होने के प्रथम प्रयास में लार बिल्कुल नहीं निकला, किंतु खाते समय कुत्ते ने प्रचुर मात्रा में लार स्राव किया। पहले घंटी की आवाज़ उत्पन्न करना, फिर भोजन देने की क्रिया कई बार दोहराया गया। इस प्रशिक्षण से कुत्ते ने घंटी की ध्वनि एवं भोजन में क्या किया, सहचर स्थापित कर लिया, तथा जो अनुक्रिया कुत्ता जो है घंटी की ध्वनि के साथ करने लगा, जो अनुक्रिया जो है कुत्ता भोजन के साथ करता था, वही अनुक्रिया क्या किया, घंटी की ध्वनि के साथ करने लगा। इसमें प्रथम स्टेप में क्या किया, पावलाव ने कुत्ते के सामने भोजन रखा। भोजन जो है कुत्ते के लिए क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है, तो कुत्ता क्या किया, स्वाभाविक अनुक्रिया किया, लार स्राव किया। फिर पावलाव ने कुत्ते के सामने देखा, घंटी बजाई, तो कुत्ते ने क्या किया, घंटी की ओर देखा किंतु
लार स्राव की अनुक्रिया नहीं किया। तीसरे स्टेप में भोजन और घंटी साथ साथ प्रस्तुत किया गया, तो कुत्ते ने क्या किया, लार स्राव की अनुक्रिया किया। फिर अंतिम स्टेप में पावलाव ने कुत्ते के सामने केवल घंटी बजाई और कुत्ते ने क्या किया, लार स्राव किया। इस चार्ट के माध्यम से इस सिद्धांत को हम लोग समझ सकते हैं कि भोजन जो है कुत्ते के लिए क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है। जब स्वाभाविक उद्दीपक भोजन कुत्ते के सामने प्रस्तुत किया गया तो कुत्ते ने क्या किया, लार स्राव किया, स्वाभाविक अनुक्रिया लार स्राव किया। जब स्वाभाविक उद्दीपक यानी भोजन और अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी दोनों एक साथ प्रस्तुत किया गया तब भी कुत्ते ने क्या किया, स्वाभाविक अनुक्रिया लार स्राव किया। लेकिन अंतिम प्रयास जो किया गया, अंतिम स्टेप में केवल घंटी की ध्वनि प्रस्तुत किया कुत्ते के सामने अस्वाभाविक उद्दीपक, और कुत्ते ने क्या किया, स्वाभाविक अनुक्रिया किया, लार स्राव किया। इसे ही क्या कहा जाता है, अनुकूलित अनुक्रिया। लार का आना घंटी की ध्वनि पे क्या है, कुत्ते का अनुकूलित अनुक्रिया है। आप लोग देखते हैं कि डमरू के बजने पे बंदर और भालू कैसे डांस करते हैं, तो ये जो सिद्धांत इसी पे आधारित है। इसका शैक्षिक महत्व क्या है, बच्चों को पढ़ाते समय अनुबंधन करवाना चाहिए, जैसे क से कबूतर, अ से अनार। इस सिद्धांत से बालकों के भय और घृणा को अनुबंधन के द्वारा दूर किया जा सकता है। बालकों में अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है। अध्यापक के प्रति छात्रों का उचित दृष्टिकोण विकसित करने में भी यह सिद्धांत उपयोगी है। भाषा को सीखने तथा सिखाने के लिए सिद्धांत उपयोगी है। तो ये था संक्षिप्त में पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। थैंक यू।